जय भीम दोस्तों, मैं सुरेश पासवान आज आपसे चंद मिनट लूंगा और उन चंद मिनटों में आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा। मैं अपने देश के युवाओं से आह्वान करूंगा कि आप बाबा साहेब और हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में जानिए, उनके बारे में समय निकाल के अवश्य पढ़ें। आप जिन मान्यताओं को आज मान रहे हैं, क्या वे मान्यताएं बाबा साहब ने मानी थी? क्या ये वे मान्यताएं बुद्धि संगत है? क्या वे मान्यताएं मानवता के हित के लिए है? क्या उन मान्यताओं को मानने से आपका बौद्धिक विकास होगा या आप मानसिक गुलाम होते आए हैं? इन मेरे प्रश्नों पर आपको चिंतन करना ही होगा, क्योंकि इस देश की सरकार, इस देश के कुछ तथाकथित लोग, तथाकथित नेता हमें गुलाम बनाने के लिए सोच रहे हैं। हमें मानसिक गुलामी की ओर धकेला जा रहा है जानबूझकर। मीडिया के माध्यम से अंधविश्वास की चीजें दिन दहाड़े दिखाई जाती है, भूत प्रेत के सीरियल दिखाए जाते हैं, अंधविश्वास परोसा जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं। धनलक्ष्मी यंत्र, हनुमान सुरक्षा कवच और न जाने कौन कौन से ताबीज आज मीडिया के माध्यम से, राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से इस देश के अंदर में उसका धंधा चलाया जा रहा है। प्रवचनों के माध्यम से क्या दिखाया जा रहा है? आखिर क्या क्या देश को संदेश दिया जा रहा है? आज जो आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके पीछे क्या षड्यंत्र है? मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम्हें आरक्षण का विरोध करना आता है? तुमने कभी जातिवाद का विरोध किया है? जिन्हें वर्षों वर्षों से आज भी आरक्षण की सुविधा मिल रही है, उस पर तुम्हारी निगाह क्यों नहीं जाती? उसका विरोध क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं आप अंतरजातीय विवाह के बारे में बात करते हो? क्यों नहीं जातिवाद के कारण किसी सीएम को भी अपमानित होना पड़ता है इस देश के अंदर में, उसकी बात क्यों नहीं करते? आर्थिक आधार की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास बहुत सारे जवाब है, लेकिन एक जवाब यह है, क्या इस देश से जातिवाद खत्म हो गया? क्या जाति के नाम पे आज भी लोगों का शोषण होना बंद हो गया? जिस दिन इस देश के अंदर से जाति के नाम पर शोषण होना बंद हो जाएंगे, उस दिन के बाद जाति आरक्षण की बात करना। अगर योग्यता की बात करते हो तो योग्यता की बात करना कब? जब आप रेस की लाइन एक रखोगे तब। जिस समाज के साथ 5000 तक अमानवीकृत हुआ, जिस समाज के साथ, जिस पीढ़ी के साथ, जिनके पूर्वजों के साथ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, 5000 सालों तक उनके पैरों में तुमने बेड़ियां बांध दी थी, जिन्हें चलने भी नहीं दिया गया था, जिन्हें इंसान कहने का हक नहीं दिया, आज तुम कहते हो जो काबिल होगा, जो योग होगा वही आगे आएगा, आरक्षण खत्म कर दो। ये क्या न्याय संगत है? यदि ऐसा करना है तो पहले आप अपने बच्चों को 5000 साल नहीं, केवल 5 साल, आप अपने पीढ़ियों को केवल 5 साल शिक्षा से, व्यापार से, रोजगार से और सामाजिक जो भी व्यवस्था है उससे दूर रखो। मैं 5000 साल नहीं, 5000 साल की तुलना में केवल 5 साल, 5 ईयर्स से करना चाहता हूं, कंपैरिजन में करना चाहता हूं, ओनली 5 ईयर्स से। क्या आप ये जो हमारे साथ घटित हुआ, हमें पानी पीने का, सार्वजनिक कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, हमारे अंगूठे काट लिए जाते थे, हमारे पूर्वजों को स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, मंदिरों के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, सुबह शाम अगर निकलने पे पाबंदी थी, आज जो मॉर्निंग वॉक करते हैं हमारे लोग, उस पे पाबंदी थी, हमारी छाया पड़ने पर हमें कोड़े मारे जाते, दंड दिए जाते थे। आप सिर्फ 5 साल तक इन चीजों को अपना लें, इन चीजों को खुशी खुशी आप सह ले। अगर आप उसके बाद आकर बोलेंगे आरक्षण खत्म होने की बहस करेंगे, तो आरक्षण के बारे में हम विचार करेंगे और सोचेंगे। अगर आपको न्यायोचित बात करनी नहीं आती तो अपनी बकवास को बंद करो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब चुनाव हो रहे थे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मैं शोषित समाज से आता हूं, लेकिन मोदी साहब चुनाव जीतने के बाद जैसे प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब को आपने कितनी बार याद किया?
आज आपकी सरकार के लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं। जब बिहार का चुनाव आता है तब जाके आप बोलते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। ये आपने हमारी जनता को, हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? कब तक इस देश की जनता को बहलाया जाएगा? कब तक इस देश के युवाओं के साथ छल किया जाएगा? इसका अगर कोई दोषी है तो मेरे भाई दोषी हैं, हमारा समाज दोषी है, हमारे समाज के बुद्धिजीवी और नेता वर्ग के लोग दोषी हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट और बड़े बड़े सम्मान के साथ जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी समाज को सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया ही नहीं। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है आज के आपके बच्चे जानते हैं। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है, अष्टांगिक मार्ग दिया है, जो त्रिशरण और पंचशील दिया है, उसके बारे में आप या आपके बच्चों को जानकारी है? आप बुद्धम शरणम गच्छामि करके अपने बच्चों की शादियां कर लेते हैं, लेकिन बुद्ध के जो बंधुत्व और मैत्रित्व और भाईचारा का जो संदेश है उसके बारे में आप कितना अमल में लाते हैं? माँ सावित्रीबाई फूले जिसने इस देश के अंदर में शिक्षा क्रांति की थी, ज्योतिबा फूले साहब ने जो अपनी पत्नी को पढ़ा के इस देश के अंदर में एक शिक्षा की जोत जगाई थी, क्या इस देश की सरकार, क्या आपने अपने बच्चों को कभी बताना चाहा या देश की सरकार ने बताना चाहा? माता रमाबाई ने जो पतिव्रत धर्म का निर्वहन किया, जो अपने बच्चों की बलि भी दे दी, लेकिन अपने पति को अपने फर्ज से कभी हटने नहीं दिया, उनका हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर एक मॉरल सपोर्ट दिया। क्या इस देश की सरकार ने माता रमाबाई के बारे में पाठ्य पुस्तकों में कुछ चरित्र वर्णन किया है? सम्राट अशोक जो एक ऐसे राजा थे जो प्रियदर्शी राजा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने कलिंग युद्ध जीतने के बाद बुद्धिज्म को अपनाया और उसके कारण इस देश का, इस विश्व का पहला प्राणी चिकित्सालय किसने खोला? सम्राट अशोक ने। क्या इस देश